केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। मुखिया चुनाव को लेकर जल्द ही अब वोट भी शुरू हो जाएंगे। लोग जाके अपना पसंदीदा उम्मीदवार भी चुन पाएंगे। हमारी टीम भी इस बार काफी सक्रिय रूप से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन इस बार उम्मीदवार जो है वो सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। हमारी टीम पहुंची खगड़ा पंचायत और खगड़ा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि आमोद कुमार साहू से बात की। कई मुद्दों पर बात हुई। क्या कुछ बात हुई है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्य रूप से है कि जनता का जितना भी व्यक्तिगत काम है, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी योजना लॉन्च किया गया। इस योजना से हमारे पंचायत में जितने भी गली हैं उसको पक्कीकरण का रूप दिया गया और हमारे पंचायत में आज लगभग 3000 वृद्धा पेंशन है, जो मोदी जी का सपना था उसको साकार किया जा रहा है। राशन कार्ड धारी लगभग 3000 पेंशन आपके द्वारा बनवाया गया हमारे रीजन काल में, आपके समय में जी, लगभग 10 से 15 साल में है। और हमारे पंचायत में लगभग 1200 राशन कार्डधारी था। जिस समय कोरोना महामारी आई और हमारे सरकार के निर्देशानुसार हम लोगों की कड़ी मेहनत से आज के डेट में लगभग 3800 हमारे पंचायत में राशन कार्डधारी हैं, जिनको प्रत्येक माह सही रूप से लाभ दिया जा रहा है, खाद्यान्न मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें 5 सालों में सड़क लगभग कितना बना होगा? सरकार से जो राशि आई जिसका हमने सही यूटिलाइजेशन किया और अभी भी हमको लगता है कि 30% कम बचा हुआ है। राशि नहीं रहने के कारण 30% कम अभी भी बचा हुआ है। जो मेरा जनता से अपील यही है कि आगे जो कार्यकाल हमारा होगा उसमें उसको नहीं, वो तो रहेगा, लेकिन सड़क की संख्या लगभग कितनी होगी? 97। नाला उसी में ऐड है? जी, नाला उसमें ऐड है और सड़क उसी में ऐड है। जल नल का योजना पूर्ण है? जल नल हमारे पंचायत में 14 वार्ड है। ग्राम पंचायत द्वारा 6 वार्ड में पंचायत से किया गया है और उसके पहले जो है कि पीएचडी से 6, 4, 10 वार्ड में पीएचडी से कार्य किया है। आवास कितना आपके द्वारा दिया होगा? लोग गया होगा? आवास तो पहला मुखिया कोई देता नहीं है। आवास प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा आपके द्वारा कितना दिया जाता है। और हम लोगों का जो दायित्व है इंदिरा आवास में कि लाभुक का सही चयन हो और हमारे द्वारा सही लाभुक जो जिनके घर के ऊपर छत नहीं है उनको लाभ दिया गया। और हमको लगता है समथिंग 400 के आसपास दिया गया 5 वर्ष। तो आप 400 आवास दिए, कुछ लिए क्यों नहीं लोगों से? नहीं, ये देखते हैं विधि का विधान चला आया है। पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं ली? सब लेता है तो आप नहीं। पहले मैं पूरे बिहार की बात करता हूँ कि मुखिया के रूप में इंदिरा आवास जो है एक कलंक है कि कहीं भी जाइएगा तो कोई भी पब्लिक नहीं आपको मतलब कि सोच होगा कि पैसा नहीं लिया। हर जगह लगभग 90% पंचायत में यही बात सुनने के लिए मिलता है कि इंदिरा आवास में 20,000। उसके बाद भी कुछ न कुछ दलाल के द्वारा उसमें कुछ हमारे कैबिनेट के सदस्यगण भी हैं, कुछ न कुछ उगाही किया गया। ये भी सत्य लेकिन किया गया, आप कह रहे, खुद कह रहे, लेकिन जनता नहीं कह रहे के लिए। मैं नहीं लिया, लेकिन जी नहीं लिए, ये हम नहीं लिए, लेकिन उसके बाद भी हमारे कुछ सदस्यगण है, कुछ वर्कर है जो कर लेते। हाँ, हम उस बात को जान रहे हैं और उस बात पर हमेशा हम लगाने का कोशिश कर रहे हैं। 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कौन सा योजना है या ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं कर पाए, जिसका मलाल? 5 साल में सबसे बड़ा मलाल है एक खगड़ा में अलकापुरी रोड, जिसमें पुलिया बनाया गया पंचम वित्त आयोग की राशि से। हमारे पास 5 लाख रुपया था और 8 लाख का योजना था। पुलिया तो मैंने बना दिया, लेकिन उसको कनेक्टिंग रोड जो है राशि के अभाव में नहीं। तो मनरेगा से कर सकते थे? नहीं, मनरेगा से उसमें है क्या कि योजना फ्रेश होना चाहिए। अच्छा।
ये जो है कि रिपेयरिंग वर्क था, इसको हम उसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि रोड बना था, लेकिन अभी जर्जर स्थिति है, हम अपने निधि से ही कर सकते हैं। उसका दुख है आपको? उसका दुख है, योजना पास है, अभी तो संभव नहीं है। एक बड़ी योजना आप नहीं कर पाए, दुख इसके अलावा? जी, इसके अलावा है कि हमारे रीजन में प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना जो 2 साल पहले हमारी पंचायत में ग्राम सभा आयोजित हुई थी, सरकार के आदेशानुसार उसमें सभी लाभुक का चयन किया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो सूची अभी प्रकाशन होके आया है। उसमें 601 आदमी का हमने लाभुक का चयन किया और नाम जुट गया है। चूंकि अब अधिसूचना लग गया है, उसको हम चाहकर भी अभी नहीं दे सकते हैं। 1.5 साल जो है कोरोना काल के कारण हमारा विकास अवरुद्ध हो गया और इंदिरा आवास नहीं दे पाए। नाम है उसका, सूची भी आपको हम दिखा सकते हैं, अभी अध्ययन कर रहे थे। ये सूची है जो अभी अभी प्रकाशन होके आया हुआ है, लेकिन अब अधिसूचना लगा है, अब अगले रीजन में ही इसका कुछ हो सकता है, तत्काल कुछ नहीं होगा। ये 2 चीज का मलाल है। अगर बात करें मनरेगा से क्या क्या कार्य किए गए? मनरेगा से मेरे द्वारा गोनरचक दियरा में मिट्टी भराई कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन समय अभाव में अभी उसमें ईट सोलिंग नहीं कर पाए हैं। वृक्षारोपण की संख्या कितनी है? वृक्षारोपण की संख्या 97 है। उसमें जो लघु किसान है 200 वृक्ष दिया जाता है, 1 चापाकल लोगों को दिया। इसमें सबसे परेशानी है ग्राम पंचायत के मुखिया, जितने भी बिहार के मुखिया हैं इस योजना से परेशान है। पहले जो नियमावली था 5 वर्ष पूर्व, हमारे पंचायत में जो निधि रहता था विकास कार्य के लिए, उस पैसे से भी हम खर्च कर सकते थे। आज के डेट में है कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, ये आपका ऑनलाइन भुगतान होता है। विगत हमको लमसम कर रहे 2 साल से इसकी राशि नहीं आई है। और सरकार का नियम है कि जैसे मृत्यु हुआ आपको ऑन द स्पॉट 3000 देना है। पहले 1500 था, आज के डेट में 3000 है। लगभग 30 लाभुक को अपने पॉकेट से दे चुके हैं। अब हम वो पैसा देने में भी समर्थ नहीं है, कारण है कि अभी तक आवंटन नहीं है। ये तब पर भी आपने 30 लोगों को अपने घर से दिया है उपलब्ध। चलिए, अगर जनता फिर से अगर मौका देती है, अगर आप फिर से चुनाव जीतते हैं, इस पंचायत के लिए 10 काम ऐसे आप क्या करना चाहेंगे? पहला तो जो काम मोस्टली जरूरी है, रोड को, लिंक रोड को बनवाना। गोनरचक दियरा जो हमारी पंचायत में सबसे पिछड़ा दियरा है, धार के उस पार में, उसमें मैं लगभग 7 योजनाओं में मिट्टी भर चुका हूँ। 7 को पक्कीकरण करना हमारा दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य है कि अभी 15वीं वित्त आयोग से सरकार का दिशा निर्देश अभी हाल में आया है, अभी अल्प समय मिला हमको, उसमें है फील्ड का सौंदर्यीकरण करना, जल जीवन हरियाली के तरह कुआं का निर्माण करना। लगभग 15 कुआं है, जिसमें से हम 6 कुआं का निर्माण करवा चुके हैं। जल संरक्षण, जल जीवन, जल हरियाली। जल से जीवन है, जीवन से हरियाली। ये नीतीश कुमार का सोच है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी सूचना लगी है, इसलिए अब कार्य। 5वां काम? 5वां तो मेरा यही लक्ष्य रहता है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, शिक्षित नहीं है, पंचायत में पहले सारा सिस्टम था, जैसे वृद्धा पेंशन, अब सारा सिस्टम है ऑनलाइन। अब हो क्या रहा है कि आधार जो है कि उसमें नाम में जो है कहीं कहीं त्रुटि रहता है कि आधार और बैंक खाता जब तक सेम नहीं रहेगा आपकी राशि नहीं जाएगी। चूंकि PFMS से भुगतान होता है पटना से, तो उसमें जितने भी हमारी पंचायत में 70% गरीब जनता है, नाम उसका है विमला देवी और वहाँ है सही से शर्मिला देवी। तो मास्टर साहब गए तो बोल दिए विमला देवी, आधार में विमला है, बैंक खाता में शर्मिला है, तो पेमेंट नहीं होता है। वैसे लाभुकों का हम निरंतर कार्य करते जा रहे हैं कि आधार ठीक। सबसे बड़ी दुर्भाग्य। शिक्षा के लिए क्या करेंगे? विद्यालय में शिक्षक है लेकिन पढ़ाई नहीं होती। विद्यालय में पहले से बेटर है, मतलब निर्वाचित हुए थे, वो भवन जर्जर स्थिति में था। हमारे गांव में वार्ड 13 में स्वास्थ्य उप केंद्र साहू पर्वता है, जो हमको लगता है नौछिया अनुमंडल में पहला होगा। आप जाके देख भी सकते हैं, जो अभी दिख रहा है। इसके अलावा अगर बात करें मनरेगा से लोगों को कार्य का, या बात करें क्या कहते हैं जनता दरबार का, इस तरह मनरेगा जो है आज के डेट में
सरकार कहती है इस नियम पर चलना है, लेकिन जितने भी मुखिया हैं कितना भी पारदर्शिता लाएंगे वो संभव नहीं है। उसमें कारण है कि आज लेबर 300 रुपया रोज में रोजी रोटी मिलता है। 300 रुपया, सरकार का रेट है 206 रुपया। आज हम कहेंगे इस रोड में 100 लेबर चाहिए, एक भी मुझे लेबर नहीं मिलेगा, एडजस्ट करके चलाना पड़ता है। ये इस बार अगर जीतेंगे तो मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहे थे पिछले 5 वर्ष, इससे ज्यादा इजाफा होगा? नहीं, जब तक सरकार का सोच नहीं बदलेगा तो इजाफा नहीं होगा। कारण है कि रेट जो है 300 था, 350 देनी चाहिए उनको, और सरकार का रेट है 206 रुपया। ऐसी स्थिति में कर पाना वो संभव है। चलिए, दूसरा एक आपके पंचायत के ही जनता ने एक बात कही है कि मुखिया जी सुबह 7 बजे 8 बजे के आसपास अपने दरवाजे पे बैठते, फिर शाम 4 बजे के बाद से बैठते। आखिर इसका क्या मकसद? इसका मकसद ये है कि जिस समय हम निर्वाचित हुए, जनता जो है जनार्दन होता है कि पब्लिक मुझे मत दे के प्रतिनिधि बनाया है, पब्लिक को हमेशा समय देना है। तो हम देखें कि हमारा स्वास्थ्य नहीं रहेगा ठीक तो संभव नहीं है कार्य करना। इसलिए हमने एक रूटीन बनाया और ग्राम पंचायत कार्यालय में भी लिखा हुआ है कि आवास पर मिलने का समय इतना बजे से इतना बजे। आप एक बैंक जाते हैं तो 10 बजे से इतना बजे, तो पब्लिक को भी टाइम मिल गया कि इतना बजे जाके बैंक खुलेगा। इसलिए हम 5 साल से निरंतर सुबह 6 बजे से 10 बजे डेली मेरा जनता दरबार, और पब्लिक को सब जगह मोबाइल नंबर दिया हुआ है कि आप आइए 6 से 10 आपका समय। उसके बाद अगर इमरजेंसी है फोन कीजिए, अगर उपलब्ध है तो आपसे मुलाकात होगी। ये बात आप नहीं कहिएगा कि मुखिया के दरवाजे पर गए हमें मुलाकात नहीं हुई। इसलिए जनता के लिए समय दिया गया। इस पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे इस बार? पंचायत से की जनता से एक ही हमारा सवाल है, अगर हम काम किए हैं तो हम हमारे पक्ष में मतदान कीजिए, अगर हम काम नहीं किए हैं तो हमें वोट नहीं दीजिए। क्या नाम है सर आपका? अमोद कुमार साहू, और मुखिया जी का नाम है नीतू देवी। पंचायत ग्राम पंचायत खगड़ा, प्रखंड नगोछिया, जिला भागलपुर, बिहार।